पीटीआई ग्रुपों में हजारों इख्तिलाफात हैं, लेकिन सबका इत्तेफाक है कि बानी पीटीआई अंदर रहें, क्योंकि बाहर बैठे यूट्यूबर्स का कारोबार उरूज पर है। ये कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई पर तनकीद, कहा कि पीटीआई दहशतगर्दों के खिलाफ जबान नहीं खोल रही। रोज़ पुलिस एहलकारों की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। शोहदा के जनाजों में शिरकत से पीटीआई गुरेज कर रही है। पीटीआई की तरजीह अव्वल और आखिर बानी है, बाकी सब बेमायनी और बेवकत हैं। हमने कुछ नहीं छुपाया, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। फैमिली का जो भी मुतालबा था वो हमने हुकूमत तक पहुंचाया और फैसिलिटेट किया। पार्टी ने कभी भी फैमिली की ख्वाहिश और मुतालबे के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। अलीमा खान के इल्ज़ामात पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल आ गया। बोल से बातचीत में कहा कि डॉक्टर और अस्पताल वाली बात हुकूमत ने मान ली और ट्वीट भी किया। फैमिली मेंबर का भी मान लिया था। बाद में फैमिली मेंबर पर तनाज़ा पैदा हुआ और हुकूमत ने डील कॉल ऑफ कर ली। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया। पैकेज के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि फ़ी मुस्तहिक़ फ़र्द इमदादी रकम 5000 से बढ़ाकर 13000 फ़ीकस कर दी गई है, ताकि मुस्तहिक़ अफराद की रमज़ान के बाबरकत महीने में माली मदद की जाए। रकम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाई जा रही है, ताकि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रमज़ान के इब्तदाई दिनों तक बड़ी तादाद में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रकम फराहम की जा चुकी है, जबकि बाकी अफराद की तस्दीक का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया। पैकेज के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ी मुस्तहिक़ फ़र्द इमदादी रकम 5000 से बढ़ाकर 13000 फ़ीकस कर दी गई है, ताकि मुस्तहिक़ अफराद की रमज़ान के बाबरकत महीने में माली मदद की जाए। रकम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाई जा रही है, ताकि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रमज़ान के इब्तदाई दिनों तक बड़ी तादाद में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रकम फराहम की जा चुकी है, जबकि बाकी अफराद की तस्दीक का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। बानी पीटीआई इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। इन्हें अपने इलाज में रुकावटों का सामना है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से खुफिया और मनफी सरगर्मियाँ की गईं। पहले तो ये तस्लीम नहीं किया गया कि वो अलील हैं, फिर पिम से उनकी बीनाई से मुतालिक खबर लीक हुई। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। लिखा, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ नामुनासिब बयानात दिए गए। इन्हें दूसरे इंजेक्शन के लिए ले जाया गया, मगर तरीक़ेकार मुकम्मल होने के बाद भी ख़ानदान को आगाह ना किया गया। हमारा मौक़िफ़ है कि हुकूमत सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहती। अपील करते हैं मामले का नोटिस लिया जाए। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशा खाना 2 केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। 2 मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खादिम हुसैन सुमनो ने दरखास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी की तीनों बहनें भी पेश हुई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज के तैयारे को बुनियाद बनाकर घटिया मुहिम चलाई जा रही है। क्या दीगर वज़राए आला रिक्शों में सफ़र कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा, जहाज़ की आड़ में टीवी चैनल्स पर 100 से ज़्यादा प्रोग्राम हुए, 150 वीलॉग हुए। खुद को सहाफ़ी कहने वाले भी जहाज़ के मामले पर
मुहिम चला रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन होता है तो फिर आज़ादी इजहार पर कदगन और सियासी इंतकाम का शोर मचाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के घर आमद शहीद के बच्चों, वालिदा, भाइयों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने शहीद की कब्र पर फातिहा ख़्वानी की। मानसरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहजादा गुल फराज शहीद ने हिम्मत, बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा, इनके अहल खाना पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा, इनके अहल खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहीद के अहल खाना का हुकूमत और पाक अफवाज का मुकम्मल ख्याल रखने का इंदिया। कराची एयरपोर्ट पर ज़्यादा रश की वजह से सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना होगा। एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप पर 1 से 2 अफराद की इजाज़त होगी। माजी के वाक़यात, हादसात के पेश नज़र सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और दीगर शुरा ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि इंतहा पसंदाना, फ़िरक़ावारियत, अस्करियत पसंदी से मुताल्लिक़ पोस्ट का फॉरेंसिक कराया जाए। T20 वर्ल्ड कप में कीवीज़ की फतह के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मज़ीद दुश्वार हो गई। कल इंग्लैंड के हाथों कीवीज़ की शिकस्त ग्रीन शर्ट्स के लिए बेहद अहम है। इंग्लैंड की फतह की सूरत में हफ्ते को पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करना होगी ताकि उसका रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो सके। अगर इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड से हार गई तो पाकिस्तान श्रीलंका के मैच से कबल ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान की इंग्लैंड के हाथों शिकस्त ऑनलाइन हिरासत करने पर कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा की अहलिया का रद्द अमल आ गया। इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी शायकीन के नाम जारी पैगाम में कहा कि मुझे या मेरे मासूम बेटे को गालियां देने से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। पाकिस्तान की शिकस्त पर टीम की कारकर्दगी और क़यादत पर शदीद तनकीद हुई। बासारफीन ने हुदूद पार करते हुए सलमान अली आगा के अहल खाना को भी निशाना बनाया, नाज़ेबा पैगामात और धमकियाँ दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।